Good morning, student. Today we study about the integrating using 9 special formula. लास्ट क्लास में हमने पार्टिकुलर फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंटीग्रेटिंग यूजिंग 9 स्पेशल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इसमें 9 फार्मूला होते हैं। 9 फार्मूला को हम एक एक करके देखेंगे। चलिए, पहला फॉर्मूला क्या है? dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चौथा आपका होता है, ये तीनों एक फॉर्म में हो गया। अगला फॉर्म क्या है? अगला फॉर्म आपका रूट में आएगा dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्म ये तीन जो है एक फॉर्म में है, ठीक है। अब अगला क्या आया है? 1/रूट के फॉर्म में, यानी कि dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं। पांचवा फॉर्मूला है आपका dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 6 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए, चौथा, पांचवा और छठा तीनों जो है एक कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसको हम एक कैटेगरी में याद करेंगे। चलिए, 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 कहता है आपका डी ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है? x/2। उसके बाद रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है x/2
इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आठवां आपका होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें आपका माइनस हो जाता है ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और आपका अंतिम फॉर्मूला नंबर 9 क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तीनों एक कैटेगरी का है। तो इस तरह से हमने 9 फॉर्मूला का जो है डिस्कशन कर दिया, ठीक है। अभी 9 फॉर्मूला को जो है बढ़िया से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन 9 फॉर्मूला का जो है बहुत यूज है आगे के क्लासेस में भी और आगे के चैप्टर में भी। आप पढ़िएगा एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, या फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़िएगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स का अगला आगे का क्लासेस पढ़िएगा, तो उन सब में जो है इन फॉर्मूला का यूज़ है। तो इन 9 फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है इन 9 फॉर्मूला का प्रूफ होता है, सभी का प्रूफ है। मैं कुछ फॉर्मूला का प्रूफ करके दिखा देता हूँ, उसी के आधार पे आप रेस्ट फॉर्मूला जो बच जाएगा उसका आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके पहले इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के पहले जो है आपको 3 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा जब भी प्रूफ कीजिएगा। तो कौन कौन फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला नंबर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। एक सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। और एक कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इन तीनों फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा जब प्रूफ कीजिएगा। तो चलिए पहला हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या हमने जो लिखा है फॉर्मूला वो सही है या नहीं है। तो कैसे आया? तो क्या है फॉर्मूला आपका? dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका फॉर्मूला आता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। वी हैव टू प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो ठीक है, प्रूफ करेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है मेरा इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमको प्रूफ करके इतना लाना है 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये कैसे आएगा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग पुट कर देते हैं। पुट जो मेरे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पुट करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम x इक्वल टू a साइन टी, x इक्वल टू यदि ये साइन टी पुट करते हैं तो देखें क्या होता है। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो dx इक्वल टू क्या आ गया? a
कॉस टी। ठीक है, अब इस x और dx के वैल्यू को उसमें पुट कीजिए दिए गए क्वेश्चन में। तो I इक्वल टू dx का वैल्यू a इंटू कॉस टी है बटा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जस का तस लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या आपको है a साइन टी। ठीक है, a साइन टी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे dt छुटा हुआ है, dt कर दीजिए, यहाँ पे भी dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं प्रोसेस से। तो आपको क्या मिला, a cos t बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ऊपर नीचे देखिए a कॉमन आ रहा है और नीचे में a स्क्वायर है, ऊपर में a और नीचे में a स्क्वायर। तो चलिए एक स्टेप हम और एक्स्ट्रा लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आता है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे कि ये a से ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या मिला, a से कटा तो मेरा क्या मिला cos t। cos t 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। अब तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या करेंगे cos स्क्वायर टी। तो cos स्क्वायर टी कर दीजिए dt। यहाँ तक लिखिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ये प्रूफ करना है तो हम प्रूफ कर लेंगे। अब इसमें से cos है, नीचे भी cos है, तो ये cos से एक स्क्वायर कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा 1 बाई कॉस टी। 1 बाई कॉस टी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, सेक टी डी टी लिख सकते हैं। अब इस सेक को जो है सेक टी डी टी जो है, तो ये फॉर्मूला पे आ गया। तो सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक टी प्लस टेन टी, इंटीग्रेशन हटा तो सी, ये आ गया। अब देखिए, अब इसको मूल रूप में डालेंगे हम। सेक को क्या कर सकते हैं 1 बाई कॉस टी के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन टी बाई कॉस टी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस टी के रूप में लिख सकते हैं प्लस सी। अब इसी स्टेप से हम आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, कुछ नहीं है। मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हटा के किया, साइन स्क्वायर किया था, साइन स्क्वायर किया, ऊपर नीचे कट गया था तो एक बचा था कॉस। उसको आगे बढ़े, कॉस को जब काटे तो सेक आया, सेक का इंटीग्रेशन सेक टी प्लस टेन टी आता है। अब सेक टी को जो है मैंने उसके जो फॉर्म मतलब सेक टी का जो फॉर्मूला होता क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, तो 1 बाई कॉस टी हो सकता है और टेन टी इक्वल टू साइन टी बाई कॉस टी होता है। तो इसको लिख दिए, तो आप इसको एक लिख दो 1 प्लस साइन टी बाई कॉस टी प्लस सी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लॉग 1 प्लस साइन टी, एक साइन में एक कॉस में, ऐसा करते हैं इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर दें। तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर टी आएगा ना, उस फॉर्मूला से कॉस टी इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब देखिए ऊपर नीचे काटिए, तो लॉग ऊपर में 1 प्लस साइन टी है, नीचे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है। आप इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ाता हूँ। तो 1 प्लस
साइन टी इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन टी। अब ये स्क्वायर में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रूट में, तो रूट में इसको ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी, ये हो जाएगा प्लस सी। अब बाबू इसमें जो कटने लायक उसको काटो तो प्लस वाला कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस बचेगा, यानी कि लॉग ए भी रूट में ए भी रूट में, तो ऐसा करते हैं दोनों को एक ही रूट में डाल देते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन टी बाई 1 माइनस साइन टी प्लस सी। ठीक है, थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा। तो आपको ये मिला फॉर्म, इसको लिखो लॉग 1 प्लस साइन टी 1 माइनस कॉस टी। इसको अगर आप रूट को हटाओगे तो क्या लिखाएगा, 1 प्लस साइन टी बाई 1 माइनस साइन टी, और रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा 1/2 आएगा प्लस सी। और प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से क्या होता है, जो आपको पावर में रहता है किसी नंबर का, तो उसको जब पावर को बाहर करते हैं तो वो गुना में हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, लॉग ए प्लस साइन टी बाई कॉस टी प्लस सी, ये हो गया। चलिए यहाँ प्लस होगा ना, माइनस 1 माइनस साइन टी। अब मैंने साइन टी का जो वैल्यू रखा था वो साइन टी का वैल्यू ले लो, तो 1/2 लॉग 1 प्लस, मैंने क्या पुट किया था, टी इजकल टू ए साइन टी पुट किया था ना, तो साइन टी इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन टी इजकल टू क्या हो जाएगा, टी बाई ए हो जाएगा, जो मैंने शुरू में पुट करके डिफ्रेंशिएशन करके उसको बनाया था। तो साइन टी इजकल टू क्या हो जाएगा, टी बाई ए, तो टी बाई ए कर लीजिए, और नीचे में भी वही चीज़ टी बाई ए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइन है, प्लस सी। ठीक है, तो आपको 1/2 लॉग ए प्लस, यहाँ पे एक्स इजकल टू पुट किए थे ना, एक्स इजकल टू ए साइन टी पुट किए थे, तो साइन टी इजकल टू एक्स बाई ए, साइन टी इजकल टू एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। फाइनली आपको क्या मिला, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। और याद कीजिए, एक आपका जो शुरू से एक कट ए बचा हुआ था शुरू में, जो मैंने काटा था, तो उसमें से 1/a समय बचा हुआ था, तो उसमें से छोटा हुआ इसको लिख देते हैं। ऊपर नीचे जो मैंने काटा था, एक ऊपर में a था और नीचे में a स्क्वायर था, तो जो मैंने कॉमन निकाला था, तो एक नीचे बचा हुआ था ना, तो उसको हम लिखते हुए आएंगे शुरू से। तो फाइनली हमको 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, देखिए यही था, आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप चलते आया है उसी अनुसार। 1/a कैसे आया, तो आपको मैंने शुरू में बताया था, जो ऊपर नीचे मैंने काटा था, ऊपर में a था नीचे में a स्क्वायर था, तो उसके अनुसार काटा था, तो नीचे में a बच गया था, तो वो 1/a सब में लेते चलेंगे, लेते गए, अंतिम में 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो ये अब इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। सभी प्रूफ में इन तीनों फॉर्मूला का यूज करना है, जो यूज हो जाए तीनों में से कोई एक, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, चौथा कोई और फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला मेरा क्या था, इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये एक था फॉर्मूला में, तो इसको मुझे प्रूफ करना है। लेट अस प्रूफ। चलिए देखते हैं ध्यान से प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए जो लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और मुझे ये प्रूफ करना है। तो ये दिया हुआ मुझे ये प्रूफ करना है, तो हम पहले वाले की तरह इसमें भी कुछ पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, तो आप रिक्वायरमेंट देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमको इसमें से यूज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू जो है a tan t पुट करते हैं, a tan t। अगर a tan t पुट करेंगे तो मेरा ये वाला फॉर्मूला फुलफिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, ये मैंने किया x इक्वल टू a tan t, तो dx इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, a tan का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू a tan t, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 10 का सेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। एक्स का तो एक ही हो जाता है, एक कांस्टेंट 10t तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल टू आपका क्या निकल गया, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर टी डी टी, ए सेक स्क्वायर टी डी टी, ये dx का वैल्यू निकल गया। तो अभी dx और x के वैल्यू को दिए गए क्वेश्चन में रखिए, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा a इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर मेरा a tan t है, तो a tan t का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो a सेक स्क्वायर टी डी टी बाई, इसमें से ए स्क्वायर इसमें से ए स्क्वायर आएगा, उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो tan स्क्वायर टी प्लस 1। अब बाबू देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर टी प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर टी प्लस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा a इंटू, पहले इसको काट लो जो कटने लायक है, ये कट रहा है ये कट रहा है, काट लो। अब सेक स्क्वायर टी है, सेक स्क्वायर टी डी टी, tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी, यहाँ पे ए बच रहा है, ऊपर नीचे काटे तो ए बच रहा है, यानी कि सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे बचा क्या, तो मुझे बचा सिर्फ डी टी, तो डी टी बचा तो क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ टी। अब देखो टी प्लस सी कांस्टेंट टर्म, तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बाबू चूंकि यहाँ पे माना क्या था एक्स इक्वल टू 10 है, एक्स इक्वल टू ए tan t, ठीक है। तो इसमें t को उधर छोड़ दो, तो tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए इक्वल टू टी, ये आएगा ना। जब x इक्वल टू ए tan t है तो 10 को इधर ले जाएंगे, तो tan इनवर्स x बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आप
यहाँ पे 1/a कांस्टेंट छूट रहा था, 1/a कांस्टेंट छूट रहा था, 1/a t इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a प्लस c। प्रूफ हो गया, ठीक है। सभी में a कांस्टेंट था, गुना में तो उसको बाहर लेते आए यहाँ तक। dt का इंटीग्रेशन क्या आया, t आया, t का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे पुट क्या किया था, x इक्वल टू a tan t पुट किया था। तो जब 10 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x/a इक्वल टू t, यानी कि t की जगह मैं क्या पुट करूँगा, tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस तरह से मैंने जो 9 था उसका मैंने एक एक करके प्रूफ बता दिया। जो रेस्ट है उसे आप खुद से सोल्व कर लोगे, ठीक है। बस आप ध्यान रखना कि जो रिक्वायरमेंट हो इसका या इसका जो भी जहाँ हो उसको आप यूज़ करोगे। एक बार में कोई एक ही फॉर्मूला लगेगा, उसी के आधार पे करोगे। जैसे कि मैंने इसको लगाया, क्यों लगाया, इसको लाने के लिए। पहले मैं इसको यूज किया था, क्यों किया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हटाने के लिए, ठीक है, या लाने के लिए कॉस स्क्वायर टी को। तो ठीक है, आगे बढ़ते इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। इसको मिटाते हैं। अब चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये तो थ्योरम बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, लेकिन जितना आप सॉल्व कीजिएगा उतना आपको पता चलेगा कि कहाँ हम कैसे पुट करेंगे, कहाँ किसका वैल्यू क्या रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 25x² प्लस 16dx। 25x² प्लस 16dx, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इन 9 टाइप में कोई भी फॉर्मूला रहे और उसको जब सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले कोशिश आप ये करो कि जो भी x² के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है, x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको कॉमन लेने का। क्योंकि मैंने जो भी अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, मैंने अभी तक 3 ही टाइप का पढ़ा है ना, या तो x² माइनस a² या a² माइनस x² या x² प्लस a², यही 3 टाइप में पढ़ा है, ठीक है। तो इस सब में देखिए कि x² जो है अकेले है, इन तीनों में देखिए कि x² के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। x² के साथ न इसमें मल्टीप्लाई है, न इसमें मल्टीप्लाई है, न इसमें मल्टीप्लाई है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि x² के साथ यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को हम उस x² से हटाएंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे, x² से उस नंबर को हटाएंगे, तभी जाके वो 9 में से कोई एक फॉर्मूला सेट करेगा। अगर x² के साथ वो नंबर रहता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करोगे। तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि जो भी x² के साथ नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा उस नंबर को हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। अब जैसे लेना पड़े तो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। √25x² प्लस 16। देखिए इसमें 25x² है, यहाँ पे x² के साथ क्या है, 25 मल्टीप्लाई है। तो मैंने अभी बताया है कि x² हमेशा जो है अकेले आता है, वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। एक आता है मतलब सिंगल आता है तो मुझे अब उसके अनुसार
उसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे करना है। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx, इसमें से 25 मुझे इरेडिकेट करना है यानी कि हटाना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। चलिए इसमें से 25 को हम एक्स स्क्वायर से हटा दिए यानी कि 25 को बाहर निकाल लिए। तो रेस्ट टर्म को हमको उसी अनुसार मतलब सेटअप करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ में अंतर ना आए। तो हम ऐसे करते हैं 16/25 कर देते हैं। अब देखिए इन सबको गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 25 इंटू 16/25। तो ये तो मेरा तो ये टर्म बिगड़ा नहीं, जो ऊपर में था वही टर्म है। बस जो मुझे रिक्वायरमेंट था कि एक्स स्क्वायर को अलग करना था हमको नंबर से, तो मैंने अलग किया। तो हम क्या करेंगे 25 है तो बाबू 25 रूट के अंदर है तो उसको बाहर निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा बाहर। बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16/25 यानी कि इसको क्या कर सकते हो 4/5 स्क्वायर dx। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपका आ गया। ये किस फॉर्म में है? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है? होता है x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था। तो बस उसके आधार पे इसको पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ x कर दो, जहाँ जहाँ a है वहाँ 4/5 कर देंगे। तो आप कर लो, 5 बाहर आ जाएगा, इसको छोड़ दो। x/2 तो यहाँ भी x है, x/2 2 कर देंगे। उसके बाद रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ए की जगह 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो ए स्क्वायर यही है 4/5, 4/5 है ना ए है तो ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए क्या है 4/5 का स्क्वायर। इस तरह से आंसर निकल गया। तो मैं बना लिया इसको। तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जो है अकेला करोगे, आइसोलेट करोगे। तो जो भी नंबर उसके साथ रहता है उस नंबर को जो है हम बाहर निकालेंगे। तो मैंने एक्स स्क्वायर से 25 को बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर बचा। तो जो रेस्ट टर्म यानी कि यहाँ 16 है तो 16 को भी हमको इस तरह से पुट करना पड़ेगा कि ऊपर वाला जो नंबर दिया हुआ मेरा पूरा का फॉर्म वो फॉर्म बदले नहीं। तो मैंने 16/25 किया, तो जब मैं 25 इंटू 16/25 करूँगा तो 16 ही पूरेगा, 25 इंटू एक्स स्क्वायर तो 25 एक्स स्क्वायर ही होगा। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब यहाँ 25 है तो 25 रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा तो 5 हो गया। बचा रेस्ट क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका क्या होता है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने x कर दिया, जहाँ जहाँ मेरा a था वहाँ 4/5 पुट कर दिया। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसको देखिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे।
1/√16x² - 9dx, ठीक है। 1/√16x² - 9dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, निकालेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के पहले सबसे पहले आप देखोगे क्या कि x² के साथ कोई नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो कॉमन निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 1/, देखिए इसके साथ x² के साथ 16 मल्टीप्लाई है ना, तो उसको आप आइसोलेट कर दो। तो 16 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो x² माइनस, अगला क्या करेंगे 9/16 कर देंगे। क्यों किए? क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म पूरेगा। अगर आप 9 कीजिएगा तो 16 नंबर 144 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मुझे इतना ही रखना है, मेरा ये टर्म भी चेंज नहीं हो। तो मैंने इस तरह से जब रखा तो ये टर्म भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, 1/, इसमें 16 है तो रूट के अंदर उसको बाहर निकालेंगे। 1/4 dx/x² माइनस 3/4 का x², यानी x² माइनस a² का फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या जानता हूँ, dx/x² माइनस a², रूट में है x² माइनस a² होता है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो इस चीज़ को रखो, तो 1/4, ये तो है ही, इस फॉर्मूला के अनुसार तोड़िए, तो log x, तो x की जगह पे x रहेगा, प्लस √x प्लस x² माइनस a²। तो a की जगह पे क्या था 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, यानी कि लास्टली आप एक लाइन और बढ़ा दो, log x प्लस √x² प्लस 9/16 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो आप जो भी इस 9 में से कोई एक फॉर्म रहे, आप इसी फॉर्मूला को फॉलो करोगे, इसी रूल को फॉलो करोगे। क्या x² को जो है आप नंबर से हटा लोगे, उस नंबर से अगर x को हटा लोगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी x² के साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल के अपना आगे का उसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइए टेक्स्ट बुक से, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।